जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। विरागिनी पागलिनी वियोगिनी अनन्यता से हम हैं ब्रजनाथ की विरागिनी पागलिनी योगिनी। गर्व है ये कहते हुए श्री राधिका को, हाँ सिर्फ ब्रजनाथ की। पागल ही हो गई हो तुम। मैं तो हंसते हुए आंसुओं को पोंछा ब्रजरानी यशोदा मैया ने। मैं भी हंसी आंसुओं को रोककर श्री राधा रानी। मैं तो आज भी सुबह उठकर सीधे माखन निकालने बैठ जाती हूँ। तब ये रोहिणी आती है और मुझे कहती है, किसके लिए माखन निकाल रही हो जीजी? ओह, मुझे याद आता है राधा कि मेरा लल्ला तो गया मथुरा। तब मुझसे उठा भी नहीं जाता, मेरे हाथ से मथानी छूट जाती है। रोने के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं है। श्री राधा रानी कुछ नहीं बोल रही, बस मैया यशोदा को सुन रही है और नज़र बचाकर इधर उधर देख भी लेती है। कन्हाई की वस्तुएं जब दिख जाती है, श्री राधा को उन्माद बढ़ना स्वाभाविक है। सुबह ही उठकर मेरे पास आकर सो जाता था। हंसी और आंसू यशोदा के साथ साथ चल रहे। राधा 6 वर्ष तक मेरे पास ही सोया, पर 7 वर्ष का जैसे ही हुआ कहने लगा, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बाबा के साथ सोऊंगा। उस दिन मुझे बहुत हंसी आई। कैसे बोला था, मुंह फुलाकर, बड़ा बनकर आया, बड़ा बनने वाला। जिद्दी था, बहुत जिद्दी था। 7 वर्ष के बाद तो वह बाबा के साथ ही सोता था, पर सोता था बाबा के पास, पर उठता था मेरे पास से। श्री राधा रानी और ब्रजरानी यशोदा खूब हंसे, पर हंसी कितनी देर की। फिर बरस पड़े अश्रुधार। मैं यमुना जाऊंगा, बाबा गए नहाने यमुना जी। देर में उठता और मुझसे पूछता, अब कन्हाई के बाबा तो सुबह 4 बजे ही चले जाते। फिर उसका जिदपना, मुझे क्यों नहीं कहा, तू ही मुझे नहीं जाने देती बाबा के साथ यमुना जी। अरे रोहिणी आ जाओ, बैठो। बलभद्र की माँ रोहिणी जी भी आकर सुनने लगी थी दोनों की बातें। बातें कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है, इसका पता उसे हो जो बुद्धिजीवी हो। ये तो सबसे परे है। वैसे भी प्रेम में बुद्धि बहुत पीछे छूट जाती है। हाँ, एक बात सूल की तरह गढ़ती है अभी भी मेरे हृदय में। क्या? श्री राधा रानी ने पूछा। कि मैंने उसे उखल से बांध दिया। यशोदा मैया फिर रोने लगी। धिक्कार है मुझे। अपने सिर को पीटने लगी। जी ऐसा मत करो। रोहिणी ने आगे आकर संभाला ब्रजरानी को। ओह, माखन की कोमल था मेरा लल्ला, और एक मटकी, अरे ऐसी मटकी हजारों ने छावर उसके ऊपर। पर मैं कितनी दुष्ट हूँ ना, मैंने उस फूल को बांध दिया था। उस रात उसने मुझसे कहा भी था, हाथ दुख रहा है मैया। धिक्कार है तुझे यशोदा। ब्रजरानी मैया अपने आप को धिक्कारने लगी थी। कितना हृदय है तेरा कठोर यशोदा। पर रोहिणी जी उठी एकाएक। रोहिणी को उठते देख मैया यशोदा शांत हुई और देखने लगी वो भी। श्री राधा रानी भी देखने लगी थी। कोई रथ आ रहा था मथुरा से, धूल उड़ रही थी। उस रथ के पीछे ग्वाल बाल सब थे। आ गया मेरा लल्ला, आ गया। मैंने कहा था ना, श्री राधा रानी को कहने लगी, मैंने कहा था ना वो आएगा। आ गया मेरा कन्हाई, आ गए। दौड़ी यशोदा बाहर की ओर, फिर रुक गई, खड़ी ही हो गई। वही नहीं, आते ही माखन मांगेगा उसे। माखन तो भीतर जाने लगी, फिर एकाएक बाहर आई। एक बार देख तो लूँ अपने कन्हाई को, फिर तो अब खिलाना ही है। अरे मेरा लल्ला आ गया, सुनो मेरा लल्ला आ गया। जोर से पुकार कर बुला लिया था बृहस्पति नंद जी को भी। बृहस्पति भी दौड़े आए। उन्होंने भी देखा कोई रथ आ रहा है, पर ये रथ कन्हाई है क्या इसमें? हाँ, उसे याद आ रही होगी ना हमारी, है ना राधा? यशोदा बहुत खुश है। रथ को देखकर उन्हें लग रहा है उनका लल्ला कन्हाई आ गया। कहाँ है मेरा लल्ला, कहाँ है मेरा कन्हाई? रथ रुक गया। उसका सारथी भी उतर आया, पर लल्ला नहीं है। मैया बारंबार देख रही है रथ में, लल्ला कहाँ है? आओ, अब कहाँ से? बड़े सम्मान से भीतर बुलाकर उस सारथी को बिठाया बृहस्पति ने। मुझे श्रीमान वसुदेव जी से ने भेजा है, सारथी ने बड़ी विनम्रता से कहा। पर क्यों? मैया यशोदा और बृहस्पति दोनों ने एक साथ पूछा था।
महारानी रोहिणी को बुलाया है, उन्हें भी लेने आया हूँ मैं। रोहिणी ने जैसे ही सुना, ब्रजरानी के गले लगकर वो रो पड़ी। ओह! ब्रजरानी सब समझ गई। क्या अब बलराम यहाँ नहीं आएगा? सारथी से पूछा। नहीं, अब कृष्ण और बलराम मथुरा में ही रहेंगे। धम से बैठ गई ब्रजरानी। उनकी दशा देखने जैसी थी। क्यों नहीं आएगा कन्हई? मैया टूट चुकी थी। वो यहाँ क्यों आने लगे? वो तो वसुदेव के 8वें पुत्र है ना। कंस से रक्षा करने के लिए उन्हें वसुदेव जी ने ही यहाँ छोड़ा था। सारथी को क्या? ये सब सुनकर इन लोगों में क्या बीत रही होगी। नहीं नहीं, कन्हई मेरा पुत्र है, बोलो ना। बृहस्पति का हाथ पकड़कर झकझोरने लगी। मेरा पुत्र है कन्हई, सब झूठ बोलते हैं। राधा तू मेरी है, तू बता, कन्हई मेरा पुत्र है ना, मेरा लल्ला है, सब जानते हैं मेरा पुत्र है। पर सारथी शाम को लौटना चाहता है, मुझे आज्ञा है। रोहिणी जी सामान लेकर आ गए। जी प्रणाम। रोते हुए ब्रजरानी के चरण छुए। रोहिणी जी ने, यशोदा जी ने अपने हृदय से लगा लिया। अब तू भी जा रही है? हाँ, तेरा तो पुत्र वही है ना, पर मेरा लल्ला, अब मैं कैसे रहूँगी? सुन रोहिणी, मुझे भी ले चल मथुरा, मुझे भी ले चल। फिर एकाएक उन्माद से भर गई थी मैया यशोदा। मैं जाऊँगी, वहाँ कुछ नहीं करूँगी, मैं अपने लल्ला को देखती रहूँगी दूर से। मेरा लल्ला दुबला हो गया होगा ना। रोहिणी, मैं भी आती हूँ तेरे साथ। नहीं, माता देवकी ही रहें, मुझे आपत्ति नहीं है। मैं तो धाय माँ हूँ, सगी माँ मैं कहाँ हूँ। ये सब देखकर श्री राधा रानी हिलकियों से रो पड़ी। ब्रजरानी श्री राधा को संभालने में इधर लगी, उधर बृहस्पति ने रोहिणी को विदा कर दिया। हाँ, जाना ही था रोहिणी को तो। कंस के अत्याचार के कारण ही तो वसुदेव ने अपने मित्र नंद के यहाँ रख छोड़ा था। वसुदेव जी के आते जाते भी थे, पर इस बार नहीं आए। बृहस्पति समझते हैं सब बातों को। वहाँ कंस के मरने में अस्त व्यस्त हो चला होगा मथुरा। सारथी ने इतना अवश्य बताया कि दोनों भाई पढ़ने के लिए उज्जैन गए हैं। रथ चला गया। रोहिणी मैया भी गई मथुरा। श्री राधा रानी को उनकी सखियाँ बरसाने में ले आई थी। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे।